रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उससे ज्यादा काम छारा में हुए हैं। ITI कॉलेज, पानी की डिग्गी, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेडियम, पावर हाउस, मेडिकल। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे गांव छारा में। छारा में गुगा मेडी मंदिर है, वहां पर पहुंचे हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि अब तस्वीर में देख पा रहे महिलाएं भजन कीर्तन में लगी हुई हैं, ग्रामीण भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या कारण है? कोई भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो धूने पर बैठे हुए हैं, कितने दिन से धूने पर बैठे हुए हैं और कितने दिन के लिए आगे भविष्य में बैठे रहेंगे। क्या ऐसी लेडीज हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, महाराज जी धूने पर बैठे हैं, तो क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले तो मैं पूरे अपने छारा गांव की तरफ से और 36 बिरादरी के लोगों की तरफ से आपका यहाँ पर आने और पधारने पर गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। ठीक है, बोलो। तो सर क्या प्रोग्राम है आज यहाँ पर? जैसे कोई भंडारे का आयोजन किया जा रहा है या कोई अन्य कोई कार्यक्रम है? ये महाराज जी तप रहे हैं। महाराज जी का नाम है महाराज फिरकीनाथ जी। ये 18 मई को इन्होंने तपना शुरू किया था और 27 जो जून आएगी अब जी। उसको इनकी तपस्या पूरी होगी। 41 दिन तक या इन्होंने तपस्या के लिए ये बैठे थे और 29 तारीख को भंडारा है और वे गांव के 36 बिरादरी के साथ और सहयोग से ही भंडारा होगा। जैसे आपने बताया कि 41 दिनों के लिए तपस्या पर बैठे हैं, तो इससे पहले ये बैठते हैं, कोई विशेष कोई कारण है? ये तो यहाँ से तो अब की बार पहली बार बैठे हैं। अच्छा। जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जी। चुनाव लड़ा था दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे 24 तारीख को। जी। 25 तारीख का चुनाव था, 25 मई का। सभी लोगों ने ये फैसला लिया, बाबा फिरकीनाथ 18 तारीख से ही बैठे हुए थे कि भाई 25 तारीख को अगर दीपेंद्र की जीत होती है 4 जून को, तो भाई महाराज जी आज बैठ 18 तक बैठ गए। सभी ने फैसला ले लिया कि भाई 25 ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट 36 बिरादरी के लोग वोट दीपेंद्र के पक्ष में गिराएंगे और सबसे बड़ी जीत दीपेंद्र की करवावांगे। हमारे गांव ने सबके साथ सहयोग से और 36 बिरादरी के लोगों के साथ और सहयोग से 5151 वोट देने का काम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को किया है इस गांव ने। ऐसा ही बात नहीं है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा हो, आज तक छारा गांव से ये बाबू बेटा हार के नहीं निकले हैं। गांव ने इनको जिताने का काम किया हमेशा। तो प्रधान जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से कांग्रेस जैसी दीपेंद्र हुड्डा जी हासिल जीते, उनको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह दीपेंद्र हुड्डा की जीत नहीं मानता, मैं यह जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों की जीत मानता हूँ। यह जीत सबकी जीत है, चाहे किसी ने वोट डाला चाहे नहीं डाला, चाहे किसी ने किसी का वोट डाला हो। ये वोट दीपेंद्र हुड्डा को नहीं, ये 36 बिरादरी का वोट लोकसभा में 36 बिरादरी के लोगों का काम करवाने का वोट मिला है। तो भाई साहब, एक तरफा जैसी लहर बनी हुई थी, लगभग जो 3.25 लाख वोटों से जीते हैं। क्या कारण है? मतलब एक तरफा गांव में ऐसा क्या काम करवा दिया और आपके गांव में कितनी लीड हुई है? छारा गांव में ऐसा कोई काम नहीं जो इस गांव में न हुआ हो। सांगी गांव में उनका जो अपना पुश्तैनी गांव है, प्रॉपर गांव है सांगी, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उससे ज्यादा काम छारा में हुए हैं। ITI कॉलेज, पानी की डिग्गी, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेडियम, पावर हाउस, मेडिकल और तमाम 36 बिरादरी की जो ये चौपालें होती है ना, चौपाट जिसने बोला है, ये चौपाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस राज में बनवाने का काम किया है। 36 बिरादरी की बनवा रखी है और ये तमाम लोग बैठे यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, उनसे भी पूछ लो। यो आ गया हमारा पानी, हमारे बाढ़ पड़ जाए खुशकी का काम से साजे बात देबो हमने जी सारे काम का वांडा ने बहुत बहुत बड़ी। नहीं प्रधान जी, जैसे करे ITI है, पावर हाउस है, हाँ। वो दीपेंद्र हुड्डा ने बनवाए हैं, हाँ जी। कांग्रेस सरकार में बने हैं। हाँ जी। तो पिछले 10 साल में क्या कार्य कुछ नहीं, हमारे गाँव कुछ नहीं जी। अच्छा जी। पानी भी नहीं है हमारा, 10 साल हो गए मोल का पानी लिया टैंकर। अच्छा जी। कोई काम नहीं हमारा तो जी 10 साल पहले हो लिया जो हो लिया। देख सको आपका आप, परिचय सर, एक बार आपका परिचय। मेरा नाम है नीरज जी। गांव छारा है ये। ठेकेदार है जी। आप देख सको सामी जोड़ है, सुक्या पड़ा है, अगर जय
कांग्रेस का राज होता तो हमारे जोड़ में फल पानी होता। स्पेशल लाइन तो दबवा दी जैसे थी। आपने बताया कि सूखा पड़ा है, 10 साल पहले तक ये तालाब भरा रहता था। हाँ जी, भरा रहता था बिल्कुल। स्पेशल नहर में तय पाइपलाइन दबवा दी थी जोड़ के नाम की। और ये खेता के भी धान्य ना रह रहे, वे भी टूट लिए। मतलब जी बीजेपी के राज में कोई काम नहीं हुआ हमारा। तो दीपेंद्र की भाई साहब एक तरफा जीत हुई है, लगभग बेरी क्षेत्र में तो बहुत बड़ी जीत हुई है, तो क्या कारण इसका, मतलब विकास कार्य है या शराफत मान्य? जी एक तो उसकी शराफत भी बहुत है, चाहे बालक जाकर हाथ पकड़ लो। और दूसरे जी काम कर रखे हैं, बहुत ही नेक नीति तक काम करे हैं सब। मतलब दलता सपोर्ट करे थे उसने, जहाँ इतनी बड़ी जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत हुई। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, अपना परिचय। सोनू जी मेरा। क्या कहना चाहोगे सोनू जी, जो इतनी बड़ी जीत हुई है? बहुत बहुत बधाई जी। ठीक बधाई है। तो और सर आपको कहना हमने ये है। चाहूँगा जी कि उसमें पहले, इससे पहले राज में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा जी। ईब पहले हुआ था, ठीक है, वो भी दीपेंद्र सिंह के हुड्डा के राज में हुआ था। ईब नहीं हो रहा। और हम ये कहना चाहेंगे, ईब जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं, नहर है, नाले हैं, जिस तरह जोड़ हैं, और भी सामाजिक कार्य बहुत घने हैं जो सारे क्यों पड़े हैं, वे हमारे पूरे हो जाए। तो मतलब आपको उम्मीद है आने वाले समय में मतलब दीपेंद्र हुड्डा ये काम करवा देंगे? हाँ जी बिल्कुल। सारे काम गए करे जी, अच्छा। दीपेंद्र ने सारे काम करे, और किसी पार्टी ने काम नहीं करवाए? कोई सी ना करवाए जी हमारे से काम। जाए काम हमारे काम बिना जाए काम हुए हैं जी, सामूहिक काम जितने भी हुए हैं अच्छा। कि जाने की जरूरत नहीं थी जी, चेक करवा दिए बहुत काम। बारे में तो जी हम कहना चाहेंगे कि दीपेंद्र ने पहले तो गांव का सारा खर्चा खत्म कर दिया था। अच्छा जी। आप गांव में घूम के देख सकते हो, एक एक गली पक्की है। जो गली में अगर टूटत होगी बीजेपी राज में, वो आज लग ठीक नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है किसी कारण गई टूट गई, हाँ। पानी की समस्या कारण जो भी टूट ठीक गई नहीं वो हो रही। समाधान नहीं हुआ, यही कहने का समाधान नहीं मतलब हो रहा। अच्छा जी। और बीजेपी राज ने पास करा था शिवरा का, जी। वे 10 साल तो चले गए हैं भाई। यहाँ कांग्रेस ने दीपेंद्र ना कि भाई शिविर दबेंगे, वो काम आज तक नहीं होने दिया इनने। अगर जो उन्हें सुविधा लाए थे वे गाँव में शिविर दबने चाहिए, वे आज लगे हुए शिविर नहीं आए हैं 10 साल में, ताकि क्यों कौन से काम करेंगे। रही बात ये, मेरे काका ताऊ सारे बता देंगे, एक काम गणवा दो बीजेपी सरकार सारा काम में आ गए। हम एक तरफा वोट देने तैयार हाँ बीजेपी ने। भगत जी एक तो बात चल रही है भाई, जैसे युवाओं के लिए बात चल रही है, आप युवा हो, हाँ, तो दीपेंद्र हुड्डा से आपको क्या उम्मीदें हैं और बीजेपी ने युवाओं के लिए क्या नहीं करवा पाई? ऐसा है जी, मैं बताऊंगा। अब हम देखते हैं जो हमारे कुछ छोटे हैं जो साथ के हैं, वे भाई ज्यादातर फौज में ट्राई करा करते। 70% वे फिजिकल की तैयारी करना बंद करके, या 4 साल वाला जो प्रोसीजर ये लाए मतलब अग्निवीर का कि भाई क्या 4 साल में करेंगे, क्या बाद में करेंगे। और उन्होंने जो पहले करा गया था भाई, कोई भी खिलाड़ी था आते ही कोई नौकरी देना, उनको प्रोत्साहन देना, जो कि बीजेपी में नहीं होने पा रहा इतना। ठीक है, आते ही इन्होंने जो एक वादा कराया, हम विश्वास के साथ इसमें खड़े हैं कि अग्निवीर को इसको खत्म कर देंगे ये, अगर इनकी सरकार फिर दोबारा बनती है। मतलब कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपको उम्मीद है बिल्कुल उम्मीद कि अग्निवीर खत्म हो जाएगी? बिल्कुल उम्मीद है जी, ये अग्निवीर का सिस्टम खत्म हो जाएगा और हमारे भाई फिर से तैयारी भी करेंगे, युवा साथी फिर बाहर निकल के आएंगे, खिलाड़ी भी निकल के आएंगे, जो कि अब उस चीज को छोड़ चुके हैं। लेकिन भगत जी बीजेपी तो नहीं भी गए भाई, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगवाई युवाओं को। ना जी बिल्कुल नहीं, झूठी बात है। बिल्कुल बहुत सारी धांधली चली है। बिल्कुल जी, हमारे को तो इसी बात की उम्मीद थी कि हमारा जितना भी कर्म कार्य था हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते आए, तो उनने इस चीज़ में सहयोग दिया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हरियाणा क्षेत्र के लिए खड़ी पाई है। हर एक बिजली पानी से, हर एक चीज़ से, किसी चीज़ से। बिजली पानी तो नहीं होगा बोले भाई 24 घंटा, बीजेपी ने भी कर रखी है। नहीं, इसमें बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा में कोई ऐसी चीज़ का वो नहीं दिया प्रचार के इस चीज़ को लागू करे। अच्छा, इसीलिए बीजेपी के आप पहले भी डाउन थी, और ये थे आपसी संगठन की बात थी। क्या काम करते हो भाई साहब आप? नहीं, हम तो कुछ काम नहीं करते। किसान है? नहीं, वाल्मीकि। अच्छा, प्रभु वाल्मीकि प्रभु समाज प्रभु नाम। तो मतलब जैसे एक बात करें, एक गरीब तबका की बात करें, जो घोषणाएं जो कर रखी हैं भी प्लाट देने की बात है या और जो अन्य सुविधाओं की बात है, तो आपको उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार में पूरी होंगी? हाँ बिल्कुल जी, पहले भी उनके बड़े करके गए हैं इस कर्म को जी काम, तो जो है कि हमारे को भी ये उम्मीद है कि भाई ये सुविधा हर एक समाज के लिए लागू हो, कि भाई सबको
किसी चीज़ से परेशानी नहीं हो, सबको फायदा हो। मतलब आप इसमें फायदा देख रहे हो? हाँ जी। तो फायदा कांग्रेस के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कांग्रेस के ही साथ थे, हम भी कांग्रेस के ही साथ हैं। विश्वास ही नहीं, हमने यकीन भरोसा और दृढ़ विश्वास है जी। कांग्रेस सरकार पे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पे। ये वादे के खरे आदमी है, इन्होंने जो हाँ भर ली अपना वादा निभाने का काम किया है, चाहे वो कोई भी काम हो हमेशा वो काम किया है। और जो ये बाबा जी बैठे, बाबा जी ये न्यू बैठे थे दीपेंद्र की जीत के लिए और तपस्या के लिए, और दीपेंद्र जीत गया। दीपेंद्र हुड्डा को स्पेशल जिस दिन बाबा जी की तपस्या पूरी हो गई, दीपेंद्र हुड्डा को स्पेशल यहाँ पर बुलावांगे और बुलाया जाएगा सबके मतलब साथ। जिस दिन आपका अगर जिस दिन तपस्या पूरी होगी हाँ, तो एमपी साहब यहाँ पर आएंगे? आएंगे, आवन आगे तो देंगताने ले आवांगे इस गांव में वो दम से, और 36 बिरादरी के लोग हम दम से इतनी वोट दे रखी से, हमेशा वोट दी से भाई, और छक्का वोट दी से दोनों बाबू बेटा की, और जिताने का काम किया से। हम अपने स्वार्थ ही ना बलामते, ये सबका काम है। संत महात्मा साधु सन्यासी ये एक परिवार के, एक गांव के, एक मोहल्ले के, एक प्रदेश के नहीं होते। साधु संत सबके होते हैं, पूरी दुनिया के होते हैं। ये इनके भी और हमारे भी है और आपके भी है। बिल्कुल सभी के। खेलों के क्षेत्र से जुड़े हुए पहलवान हो, तो पहले जो आने वाली जो सरकार होगी, मान लो कांग्रेस की सरकार आती है, विधानसभा के बाद आती है, तो क्या उम्मीद रखते हो आप? जैसे क्या सुधार होने वाला है और बीजेपी में क्या मतलब कमी आ रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नारा दिया था, पदक लाओ पद पाओ जी। भूपेंद्र हुड्डा ने तो डीएसपी भी सार के लवाए है। जो बीजेपी पार्टी में चलेगा योगेश्वर दत्त, इनको डीएसपी सेलेक्ट किया था जी। वह बुरा है, ये सार की जो लड़की है उसको डीएसपी लगाया था, वह चली गई बीजेपी सरकार में। इन्होंने तो इंस्पेक्टर क्या डीएसपी लगाने का काम किया है। और हमारे गांव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र ने 6 नौकरी दे रखी है। एसडीओ, एक्शन, तहसीलदार और इंस्पेक्टर सारताई की नौकरी दे रखी है युवा बच्चों को भी। मतलब खिलाड़ियों के लिए बहुत बढ़िया, मतलब पहले से ज्यादा मतलब है सुधार हो रहा है। एक बीजेपी सरकार जो रही है भाई, और पहले ज्यादा सुधार था, आपका कहना मतलब ये है? खिलाड़ियों के लिए तो ये स्टेडियम पास में ही आपने दिखने लग रहा। शाम के टाइम में देखियो यहाँ पर हजारों बच्चे आते हैं, छोटे छोटे ये बच्चे दिखाई देने लग रहे। ओल्ड बच्चे से लेकर जवान बच्चे यहाँ पर और बड़े बुजुर्ग यहाँ पर कसरत करते हैं। यो भाई साहब दोनों करे बोले भाई खेलना बंद कर दिया अग्निवीर आने के बाद। तो एक भाई ने बोला जैसे किसी ने, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यो है, जिस तरह यो भाई कह रहा था, इस सरकार ने हरेक वर्ग को दबाया है जी। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आढ़ती हो, छोटा दुकानदार हो, पहलवान हो, देश की रक्षा करता है, बॉर्डरों पर सेवा करता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, या 4 साल की लाकर देख दी अग्निवीर, कलरकान देख लो, पटवारी देख लो, आशा वर्कर देख लो, मिड डे मील देख लो। अगर धरने लगे हैं बीजेपी सरकार में, सबसे ज्यादा धरने लगे हैं। सबसे छोटी पंचायत सरपंच होती है। आज के दिन भी किसी सरपंच की कुर्त्यान मड़ाव गाड़ के देख लो, 2 आंगड़ लाठी भी छप्पी पाओगी। पंचकुला के अंदर जो लाठी चार्ज किया गया था सरपंचों के ऊपर, सबसे छोटी पंचायत होती है सरपंच। और सरपंच तो हर जाति का होता है।